पूजा पाठ जो हमें सुबह करना चाहिए मंत्र है। जैसे आसन पर बैठने लगे, हमें आसन पर बैठने से पहले ही मंत्र बोलना चाहिए। आसन के सामने बैठकर आसन में अगर बैठ सकते हैं तो बैठे, नहीं तो आसन के पास बैठकर ये मंत्र बोलिए। ओम नमो आदेश, श्री गुरु जी को आदेश, अंतर मंत्र ढाई कंकर, जय शिव शंकर। फिर आसन पर बैठकर आसन को प्रणाम कीजिए और फिर आसन पर बैठकर आसन पर राइट पैर रखिए और फिर ये मंत्र बोलिए बैठने लगे। बैठने से पहले सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी मन मारो मैदा करूँ चकनाचूर, पंच परमेश्वर आज्ञा करें तो बैठूँ आसनपुर। श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। फिर आसन पर बैठें। फिर गुरु जी का नाम लीजिए, जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः। फिर अपने गुरु का नाम लीजिए, अगर नहीं है तो ऊपर वाला मंत्र काम कर जाता है, अगर है तो उनका नाम लीजिए। जैसे मैं स्वामीनारायण को मानती हूँ तो मैं कहूँगी स्वामीनारायण 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 स्वामी। 1 या 2 मिनट जितनी देर आपसे हो सके उतनी देर। फिर कहेंगे स्वधा स्वधा स्वधा। ये हमारे पितरों का मंत्र है। इस मंत्र का अगर दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच में 3 बार जाप किया जाए तो और भी अच्छा है। सुबह पाठ करने लगे भी जाप कीजिए तो भी अच्छा है। फिर हमें 5 देवों को मनाना चाहिए। उनका मंत्र है, वो 5 देवता हैं गणेश जी, सूर्य देव, महादेव, दुर्गा माता और विष्णु भगवान। तो उनके मंत्र इस तरह हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। फिर नवग्रह का मंत्र अगर सुबह सुबह पाठ करें तो ये बोलिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। परंतु अगर दिन के किसी और टाइम कर रहे हैं तब आप करेंगे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतः, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। उसके बाद गायत्री माता का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर सुबह पाठ कर रहे हैं तो ये 8वें का पहला पाठ जो लिखा हुआ है वो 5 बार बोलनी है तो आपका दिन अच्छा निकलेगा। ओम ॐ लीं श्रीं हुं फट् स्वाहा। ओम ॐ लीं श्रीं हुं फट् स्वाहा। इसे 5 बार जपेंगे। फिर आप जो भी पाठ करते हो, जैसे आप दुर्गा स्तुति पढ़ रहे हो या कोई भी पाठ कर रहे हो, दुर्गा स्तुति हो गया, कई बार कोई सुंदरकांड पढ़ता है या कोई भी अन्य पाठ है, जो भी आप पाठ कर रहे हैं वो पाठ कीजिए। फिर आप करिए गौरी शंकर का ध्यान कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। फिर आपको अपने पाठ के बाद देवी देवता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझे पाठ नहीं करना आता तो मुझे क्षमा कीजिएगा अगर कोई भूल चूक होती है तो। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। फिर शांति पाठ आता है, वो बोल सकते हैं। ओम धु शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वे शांति, शांतिरेवि शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम
फिर आसन से उठने लगे, मंत्र बोलिए। ओम सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी, ओम तरो तरो महेश्वर, करनी उतारो पार, सन चले घर अपने, मंदिर जय जयकार, श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। फिर अपने पास, मैं पहले कहना भूल गई थी, पानी रखिए, जो जल रखा है, पानी रखा है, उसकी 1-2 बूंदे धरती पर अपने हाथ से गिराइए और उसे अपने माथे पर लगा कर कहिए, हे इंद्रदेव, आपको मेरा प्रणाम है। इसलिए हम ये करते हैं क्योंकि इंद्रदेव हमारे शुभ कर्मों को चुरा लेते हैं, तो हमें अपने शुभ कर्मों को, हमारे पूजा पाठ के जो भी फल है उसे बचाने के लिए बोलना पड़ता है। फिर आसन को फोल्ड कीजिए और आसन पर जहाँ पर रखा था उस जगह पर हाथ लगाकर अपने माथे से उस हाथ को स्पर्श कीजिए, जिससे कि आपके पाठ का पूरा फल आपको मिले। अन्य पाठों स्रोत, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कह सकते हो, दिन में जब भी मन करे तब बोल सकते हो, जय गणेश काटो क्लेश। अगर आप में आलस्य है तो बोलिए ओम क्रीम ओम। इस माला का 4 माला जाप कीजिए, इस मंत्र का। अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो आप बोलिएगा खम। दिमाग को शांत, जितनी ज़्यादा देरी से खींच के बोल सकते हैं उतनी ज़्यादा देर कीजिए, 2 से 5 मिनट कीजिए, बेटर होगा। फिर है, अगर आपको आवाज़ अच्छी करनी, मेरी अभी भी इतनी आवाज़ मैं नहीं कहती हूँ अच्छी है, बट पहले जब मैं गाती थी नॉर्मली आवाज़ अच्छी थी, पर गाती थी मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी। उसके लिए मंत्र है हाम। अगर किसी पर कर्ज चढ़ा हुआ है तो वो कर सकता है ऋण मोचन अंगारक स्तोत्र या गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ कर सकता है। अगर धन चाहते हैं तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, रोज़ करें, आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ 1 दिनों के बाद दिखेगा, एकदम नहीं दिखेगा। अगर पति पत्नी के रिश्ते में कोई कड़वाहट आ रही है या कुछ भी हो रहा है तो मधुराष्टकम का पाठ कीजिए। अगर आपको लगता है आप पर किए कराए का असर है या दुश्मन तंग कर रहे हैं तो श्री बगलामुखी स्तोत्र का जाप कीजिए। श्री कृष्ण कीलक, ये ऐसा मंत्र है जो मनोकामना पूर्ण करने के लिए बोला जाता है, पर बहुत बड़ा है। हम भगवान को कह सकते हैं मेरे संकट हरो, तो ये संकट हरने के लिए हनुमान जी का मंत्र है, ओम दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। ये वाला मंत्र ओम दीन दयाल वाला, एक जो आसन पर बैठने का मंत्र, आसन पर प्रणाम करने का मंत्र और आसन से उठने का मंत्र, ये सब मंत्र हमारे शाबर मंत्र हैं। इनका में बहुत असर होता है। इनका अगर कोई मतलब ना भी निकले तो भी कोई टेंशन नहीं लेते, इन्हें जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय श्री राम।